हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी नीट का रजिस्ट्रेशन जो स्टेट के लिए हो रहा है वो आप करवा रहे होंगे। तो आप में से बहुत से बच्चों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। उसके लिए आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ रही है, वो है आपका एमपी डोमिसाइल का एफिडेविट। आप में से बहुत बच्चों को डाउट आ रहा है कि सर मेरे पास एमपी डोमिसाइल तो है, डोमिसाइल का जो सर्टिफिकेट है वो तो है, लेकिन सर ये एमपी डोमिसाइल का जो एफिडेविट है वो क्या होता है? तो ये आप में से बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत आई। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो के माध्यम से आपको समझाया जाए। लेकिन ऐसे बच्चे जिन्होंने मेरा पेड काउंसलिंग ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है और उन्होंने अपना काउंसलिंग भी करवा लिया है, रजिस्ट्रेशन उन्होंने करवा लिया है और मस्त अब वो वेट कर रहे हैं अपने स्टेट रैंक का। ठीक है। तो उन बच्चों को जिनको पता ही नहीं है कि डोमिसाइल का एफिडेविट क्या होता है, कैसे बनेगा, और सबसे पहली बात कि किन्हें बनवाना होगा, ठीक है, ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कैसे बनेगा, कैसा दिखता है, फिर इसे कहाँ अपलोड करना है, ये सारा चीज़ इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो आपको वीडियो को अच्छे से ध्यान से लास्ट तक सुनना है, आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है। तो सबसे पहले बात कि जो प्रोफार्मा नंबर 7 है, ठीक है, ये आपको डाउनलोड करना है एम की साइट से। यदि आप वहाँ से डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको ये प्रोफार्मा मिल जाएगा। ठीक है। इसमें जो भी कंटेंट दिया है आपको सेम 100 रुपये के स्टाम्प पेपर में ये जितना भी कंटेंट दिया है इसको आपको लिखवाना है और यहाँ पे जो भी फिल इन दी ब्लैंक्स है उसको भर के अपनी चीज़ें डालनी है। ठीक है। तो चलो इसके बारे में डिस्कस करें। सबसे पहली बात कि इसे किसे बनवाना है। ठीक है। यदि आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है, मीन्स आप 18+ है, तब आपको ये लगेगा। सबसे पहली बात कि जो एमपी का डोमिसाइल है वो किसका बनता है। ठीक है। तो जो एमपी के निवासी है, जिसे हम हिंदी में स्थायी निवासी प्रमाण पत्र भी बोलते हैं, तो यदि आप 18 साल के प्लस वाले हैं तो आपका वो सर्टिफिकेट बनता है। यदि आपकी एज 18 से कम है तो इस टाइम पे आपका जो पेरेंट्स का जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा वही आपको काम आएगा उसमें, लेकिन नीचे आपका नाम मेंशन होना चाहिए। ठीक है। तो पहली बात कि किसका बनेगा, तो जिसकी एज 18 साल से ज़्यादा है उसका बनेगा। यदि जिसकी एज 18 साल से कम है उसमें उनके पेरेंट्स का ही आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट यूज़ करना है, लेकिन उसमें नीचे आपका भी नाम होना चाहिए। ठीक। जब आपके पेरेंट्स का रहेगा तो ये आपके पेरेंट्स के नाम से बनेगा, और यदि डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका है तभी आपके नाम से बनेगा। अब इस एफिडेविट में आपको क्या लिखवाना है, तो ये जो आप फॉर्मेट देख रहे हैं सेम आपको यही चीज़ें अपने एफिडेविट में लिखवानी है कि मैं जो भी आपका नाम है वो, फिर पुत्र श्री जो आपके पिताजी का नाम है वो यहाँ पे आप लिखेंगे, निवासी यहाँ पे आपको अपना निवासी में अपना एड्रेस लिखना है जो कि आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट में लिखा होगा। तो सपोज मैं XYZ श्री ABC निवासी मध्य प्रदेश, ठीक है, के चिकित्सा या फिर दंत चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातक या फिर स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में शैक्षणिक सत्र, इसमें आप इस ईयर का डालेंगे कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी हूँ। ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे जितना भी लिखा है ये लिखेंगे कि मैंने मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश नियम 2018 एवं समय समय पर प्रकाशित संशोधनों को भली भांति पढ़कर समझ लिया है। ठीक है। फिर मैं शपथ पूर्वक यह कथन करता हूँ कि मैंने अन्य किसी राज्य में प्रवेश हेतु स्थानीय निवासी या फिर मूल निवासी होने का लाभ प्राप्त नहीं किया है। मैंने यह भली भांति समझ लिया है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी गलत पाए जाने पर मेरा जो प्रवेश है मीन्स एडमिशन है उसे निरस्त किया जाएगा। ओके। तो ये चीज़ें आपको अपने डिटेल्स भर के 100 रुपये के स्टाम्प पेपर में बनवानी है। अब वो कैसा दिखता है मैं आगे बताऊंगा। फिर यहाँ नोट में क्या लिखा है कि अभ्यर्थी के वयस्क ना होने पर शपथ पत्र पर हस्ताक्षर अभ्यर्थी के अभिभावक द्वारा किए जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पेरेंट्स या के हस्ताक्षर होंगे कब, यदि एज आपकी 18 साल से कम है। तो यदि आप 18+ है तो यहाँ पे आपका ही नाम, आपका ही साइन होगा। ठीक है। यहाँ पे आप अपने हस्ताक्षर करेंगे। तो ये प्रॉपर फॉर्मेट था जिसमें आपको एमपी का जो डोमिसाइल का एफिडेविट है जो कि आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे लग रहा है वो बनवाना है, और क्या क्या लिखवाना है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। अब ये बनने के बाद कैसा दिखता है वो देखते हैं। तो आप देखिए कि ये है अपना 100 रुपये का स्टाम्प पेपर, ठीक है, जिसमें ये टिकट यहाँ पे लगी हुई है, नोटरी करते टाइम टिकट लगाई जाती है। इसमें देखिए नंबर लिखा है और एमपी में बना है तो यहाँ पे एमपी लिखा हुआ है। ठीक है। तो इसमें आप ये पूरा कंटेंट लिखवाते हैं जो वहाँ पे था, सेम यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे डिटेल्स हमने हाइड कर दी है जिस भी ये बंदे का है कि ऐसा ना हो। ओके। उसके बाद यहाँ पे ऐसे आप नोटरी करने के बाद ये ऐसा दिखता है और ये फिर आपको सबमिट करना होता है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। तो अब ये बन के तैयार है आपका एमपी डोमिसाइल का एफिडेविट। ठीक है। तो आई होप कि आपको कैसे बनाना है सबको समझ में आ गया है। अब ये आप कहाँ से बनाएंगे, तो आप किसी भी एडवोकेट से बनवा सकते हैं, आपके जो भी एरिया में आसपास जो भी आपका ब्लॉक ऑफिस होगा वहाँ से आप ये चीज़ें करवा सकते हैं। ठीक। आई होप कि सबको समझ में आ गया है। जो बच्चे ज्वाइन होना चाहते हैं पेड काउंसलिंग में वो नीचे दिए गए लिंक से ज्वाइन हो सकते हैं। बहुत से आप जैसे बच्चे उसकी हेल्प ले रहे हैं।
तो आप भी ज्वाइन होकर हेल्प ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।